फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे साथियों देखिए, इसका अनुवाद कैसे करेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो उसका अनुवाद देखिए साथियों। तो साथियों देखिए, इसका सूत्र क्या होगा। सबसे पहले डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो जैसे साथियों देखिए, क्या तुम स्कूल गए, ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द है और यहाँ प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है, तो इसलिए इसका सूत्र ये हुआ। इसका देखिए अनुवाद साथियों। इसका साथियों अनुवाद होगा डिड यू गो टू स्कूल। मैंने कहा था कैसे जानेंगे कि कौन करता है, तो आप क्वेश्चन करेंगे कौन स्कूल जा रहा है, तो इसमें करता पता चल जाएगा। तो तुम स्कूल जा रहे हो इसलिए करता ये हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा था जिसमें या ए ई चुप लगा हो वही आपका मेन वर्ब। तो यहाँ जाना का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है गए। तो यहाँ देखिए, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना, पास्ट टेंस है तो इसलिए गए। तो यहाँ देखिए साथियों, फिर करता ये मेन वर्ब हो गया और जो शेष बचा वही आपका ऑब्जेक्ट। ये तो प्रश्नवाचक शब्द है। फिर डिड सहायक क्रिया है, लिखा गया है। तो डिड यू गो टू स्कूल, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलिए साथियों। तो दूसरा अनुवाद कीजिए। तो साथियों इसका अनुवाद आप कीजिए। क्या तुम्हारी बहन कल गाना गाई? जब तुम्हारी बहन रहे या उसका भाई रहे तो वह एक वचन होता, और इसमें सभी कर्ता के साथ डिड लगेगा साथियों। इसमें ये नहीं देखना कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाना है, बहुवचन कर्ता के साथ सभी कर्ता के साथ डिड लगेगा साथियों। इसीलिए मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ कि एक वचन कर्ता के लिए बहुवचन कर्ता के लिए ही, ये लिखूँगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में साथियों। तो इसका अनुवाद देखिए साथियों क्या होगा। देखिए साथियों, सबसे पहले डिड लिखा गया, फिर उसके बाद कर्ता तुम्हारी बहन, तो योर सिस्टर। फिर उसके बाद मैंने कहा था सिंग मिस गाना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए तो साथियों इसका अनुवाद डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। तीसरा अनुवाद कीजिए। तो साथियों क्या मैं देर से आया, इसका अनुवाद कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा डिड आई कम लेट। देखिए जब डिड लगाएंगे फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। और मैंने कहा था हमेशा आई कैपिटल लेटर में लिखना है। देखिए साथियों, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में है तो उसकी अंग्रेजी अर्थात डब्ल्यू टाइप्स वर्ड, फिर उसके बाद डिड लगाना है, फिर कर्ता लिखना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो साथियों देखिए, वह स्कूल कब जाता है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। कैसे पता? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में जरूर लगा है और प्रश्नवाचक शब्द है कब। तो साथियों इसका अनुवाद देखिए। तो साथियों इसका अनुवाद हुआ व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। व्हेन मीन्स कब। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर उसके बाद डिड लगाना है, फिर कर्ता लिखना है। देखिए कर्ता लिखा गया, कर्ता वह है, फिर उसके बाद गो टू स्कूल ऑब्जेक्ट। दूसरा अनुवाद कीजिए। रवि कब लौट कर आया, इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा व्हेन डिड रवि रिटर्न। व्हेन मिस कब, रवि मिस रवि, रिटर्न मिस लौट कर आना, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। नोट साथियों देखिए, कहा गया अगर वाक्य में कितना, कितनी, किसकी, कौन सा प्रश्नवाचक शब्दों के साथ ही उनसे संबंधित नाउन्स भी लिखते हैं या लगाते हैं। तो साथियों यहाँ देखिए, जैसे वह क्लास में किसकी किताब पढ़े,
तो किसकी के साथ यहाँ देखिए किताब आया, ये संज्ञा है। और सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूँ, अगर कितना, कितनी, किसकी, कौन सा, किस बाद कोई वर्ड रहे तो उसकी भी अंग्रेजी लिखनी। इसके अंग्रेजी लिखने के साथ साथ इसकी भी। तो यहाँ देखिए साथियों अनुवाद, देखिए साथियों हुज के बाद बुक, देखिए साथियों इसका अनुवाद हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। तो मैंने बताया कि किसी की के बाद जो वर्ड रहेगा उसकी भी अंग्रेजी, किसकी की अंग्रेजी हुज, किताब की अंग्रेजी बुक। फिर इसके बाद डिड लिखना है, फिर कर्ता लिखना है, फिर मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। दूसरा अनुवाद कीजिए, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, इसका अनुवाद कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास। हाउ मेनी मीन्स कितने, बॉयज मीन्स लड़के, डिड नॉट नहीं, कम मीन्स आए, टू द क्लास क्लास में। नोट साथियों देखिए कहा गया, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का काम करता है तो उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे तुम्हारे घर कल कौन आया, देखिए कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। तो साथियों देखिए, तो साथियों इसका अनुवाद होगा हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। हु मीन्स कौन, केम मीन्स आया, टू योर हाउस तुम्हारे घर, यस्टरडे कल। साथियों नोट तीसरा देखिए, कहा जा रहा आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं और बीती हुई कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो ये साथियों जानते रहिए। साथियों देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। कहा गया ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। तो जैसे देखिए कहा गया क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो अगर कोई पूछे ये कैसा वाक्य है तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। या अगर कोई पूछे ये कैसा सेंटेंस है तो आप कहेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे जानेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ देखिए साथियों क्या शब्द पहले है तो इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद यहाँ नहीं है, फिर निगेटिव और अंत में ये आपका एक वाक्य बनता है, इसलिए ये सेंटेंस हुआ। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसका अनुवाद देखिए साथियों, तो साथियों इसका अनुवाद है डिड ही नॉट रीड योर लेटर। यहाँ देखिए क्या शब्द पहले था, पहले है, इसलिए यहाँ डिड लगा। और अगर कोई आपसे पूछे डिड क्या है तो आप बताएंगे कि यह सहायक क्रिया है जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद कर्ता उसने और उसने का अंग्रेजी ही, फिर उसके बाद कहा गया कर्ता के बाद नॉट लगाना है साथियों, तो इसलिए ही के बाद नॉट लगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब रीड है, तो मैंने कहा था जिस वाक्य में आ, ई, ए या आए तो वही मेन वर्ब है। तो यहाँ देखिए रीड, फिर तुम्हारा पत्र जो शेष बचता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है साथियों। तो दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। ये भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है साथियों। देखिए क्यों इंट्रोगेटिव, नहीं निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें देर क्यों कर रहे हैं साथियों, इसका अनुवाद कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, तो साथियों इसका अनुवाद व्हाई डिड यू नॉट रन विथ मी। मैंने अभी पीछे बताया जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर वही का वही नियम लगा देते हैं साथियों। देख लीजिए साथियों, और ये ध्यान दीजिए मेरे के यहाँ अंग्रेजी माई नहीं लिखना है, मी लिखना है, क्योंकि यहाँ देखिए ये
ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मेरा का आई का ऑब्जेक्ट रूप मी होगा साथियों। हमें विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। तो तीसरा अनुवाद कीजिए साथियों, देर नहीं। वह कौन सी पुस्तक नहीं चाहता था? अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों, इसका अनुवाद होगा Which book did he not want? देखिए मैंने कहा था अगर वाक्य में कौन सी आए उसके बाद जो शब्द रहेगा उसको भी अंग्रेजी में लिखना। तो कौन सी अंग्रेजी? विच, पुस्तक अंग्रेजी बुक। फिर उसके बाद डिड, फिर करता, करता हुआ है, नॉट नहीं, वांट में चाहता था। तो ये साथियों समाप्त हुआ। नोट कर लीजिए, आज सिंपल पास्ट टेंस समाप्त हुआ, या कहिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस समाप्त हुआ साथियों। तो नोट कर लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल साथियों आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे।